नमस्कार, मैं हूं जानवी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नोएडा व्यू। जेवर विधानसभा में यानी कि ये क्षेत्र लगता है कासना, जहां पर हम व्यापारियों की राय जानेंगे कि उनके हिसाब से देश का यूपी का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। तो आइए चलते हैं और व्यापारियों की राय जानते हैं कि उनके हिसाब से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। तो नौजवानों का एक तबका यहाँ पर बैठा हुआ है और क्या चाहते हैं भैया, 2022 में किसकी सरकार लाना चाहते हैं? योगी जी की। योगी जी की क्यों चाहते हैं योगी जी की सरकार? वो अच्छा वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, अच्छा कार्य। अच्छा, आगे हम लोगों से मिलते आए, उनका कहना है कि विकास कुछ नहीं हुआ है। नहीं हुआ है विकास हुआ है। चलिए, आप किसको चाह रहे हैं? बीजेपी सरकार। योगी जी क्यों चाह रहे हैं योगी जी की सरकार? उनके विकास से हम खुश हैं, इसलिए उनकी सरकार चाहते हैं। अच्छा, क्या उम्मीदें हैं आपकी सरकार से? जो भी सरकार आए, आप क्या चाहते हैं कि क्या विकास होना चाहिए? जो उन्होंने विकास किया है और हमें उम्मीद ये है कि उससे अच्छा विकास करेंगे आगे। अच्छा, इसलिए उम्मीद उनसे जुड़ी हुई है और हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी उम्मीद नहीं तोड़ेगी। चलिए, और आगे लोगों से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। 2022 में किसको चाह रहे हैं भैया? योगी को। योगी जी को क्यों चाह रहे हैं? हमारा हम चाह रहे हैं बढ़िया काम कर रहा है योगी, और क्या चाहिए। अच्छा, सरकार ने यहाँ पर कुछ क्षेत्रीय विकास किया है सरकार? बहुत बढ़िया जी किया है। हाँ जी, गुंडा राज खत्म कर दिया और कहा चाहिए। अच्छा, और राशन बांटा है फ्री में? पता नहीं राशन ट्रेन जावे ना। अच्छा, नहीं, गरीबों को राशन बांटा है फ्री में। है जी, सरकार किसकी ला रहे हैं? सरकार बीजेपी की आएगी जी। क्यों ला रहे हैं बीजेपी? बीजेपी की जैसा कोई नेता ना हुआ ना होगा आगे को भी। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, सरकार ये लोगों को कहना है कि जातिवाद पे राजनीति करती है। वो तो सबका साथ सबका विकास है, उसके राजनीति ऐसा कुछ नहीं, जातिवाद नहीं करती हो। अच्छा, तो पब्लिक की सोच है। विधायक को वोट किसे देंगे? किस पार्टी के विधायक को? बीजेपी के विधायक को देंगे। बीजेपी को विधायक मतलब चाह ही रहे हैं मुख्यमंत्री भी? जी बीजेपी। चलिए, आप किसको चाह रहे हैं? महेंद्र भाटी। महेंद्र भाटी। अच्छा, बसपा को वोट देना चाह रहे हैं? बसपा को यहाँ से देंगे, बसपा को। बाकी अगर बसपा को क्यों चाह रहे हैं? बसपा अंकल है हमारे चाचा जी हैं, अच्छा, तो चुनाव के लिए खड़े हैं तो वोट तो वहीं देंगे। अच्छा, तो फिर आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्या विकास होना चाहिए? विकास यही है, यहाँ की जो कंपनी लगी हुई है वो 200 किलोमीटर की कोई भी रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो हमारा वही मुद्दा है, अगर ये आते हैं तो उस मुद्दे को हल कराएंगे। आप किसको चाह रहे हैं? बसपा। बसपा क्यों चाह रहे हैं? बसपा ने हमारे क्षेत्र में विकास किया है। बसपा के अकॉर्डिंग कोई सी सरकार ने इतना विकास नहीं किया है जितना बहन जी मायावती जी ने किया है विकास। बसपा को चाह रहे हैं? हाँ, बसपा को चाह रहे हैं। अच्छा, आप किसको चाह रहे हैं? सारे किसी उनका पहले कहा जाता था कि किसानों का जो है क्षेत्र लगता है ये, तो किसानों के लिए क्यों कुछ किया है सरकार ने? अभी कुछ नहीं किया, यहाँ पर कुछ नहीं किया है ग्राउंड लेवल पर। एक साल तो बॉर्डर पे बैठा किसान, यहाँ सबने 13 पे जो किसान बैठा। अच्छा, तो आप किसे अपना वोट डाल रहे हैं? हम तो नरेंद्र भाटी को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। अच्छा, हाँ, नरेंद्र भाटी जी को अपना वोट देना चाह रहे हैं। और मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो पर आई जाएगी जब नरेंद्र भाटी को हमने। चलिए, ठीक है। तो इनके हिसाब से ये बसपा के सपोर्ट में है। हाँ, उनसे भी पूछ लेते हैं कि उनकी क्या राय है। 2022 में किसे लाना चाह रहे हैं? बसपा को लाना चाह रहे हैं। बसपा को लाना चाह रहे हैं। तो आप सभी लोग बसपा के समर्थन में? के समर्थक हैं जी, यहाँ तो सब क्षेत्र हमारा सारा बसपा का समर्थक है। जो भी करो बसपा ने करो, यहाँ विकास किया है। हाँ जी, यूनिवर्सिटी दी, अच्छे कॉलेज दिए और सारा जो है रोड, अस्पताल दिए और अस्पताल इतनी अच्छी जो है सुविधा उन्होंने दी, कॉलेज दिया। हाँ, यहाँ तो जितना भी काम हुआ बसपा के शासन में हुआ, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। चलिए, ठीक है। तो इनका कहना है कि जो भी विकास यहाँ पर हुआ है कासना में, जेवर विधानसभा लगती है ये, वो सिर्फ बसपा के राज में हुआ है, बसपा के कार्यकाल में हुआ है। तो जानना वाकई में दिलचस्प होगा कि यहाँ लोग किसे जिता रहे हैं और किसकी सरकार 2022 में लाना चाह रहे हैं। तो चलो, ये भी एक व्यापारी है, इनसे भी पूछ लेते हैं कि किसकी सरकार ला रहे हैं। किसकी सरकार 2022 में ला रहे हैं भैया? 2022 में बीजेपी आ रही है जी। बीजेपी आ रही है। हाँ, पार्टी को वोट दे रहे हैं, बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को। बाकी हमारे अपने विधायक के लिए अपना भैया खड़े हुए हैं नरेंद्र भाटी बसपा से। अच्छा, नरेंद्र जी को वोट देंगे? नरेंद्र जी को वोट देंगे हम। यानी बसपा की सरकार लाना चाह रहे हैं? नहीं, बसपा नहीं, हम विधायक के तौर पे तो हम अपने अच्छा चुनना चाहते हैं। विधायक आप बसपा को जिताना चाह रहे हैं, बाकी सरकार आप जो है बीजेपी की चाहते हैं? सरकार बीजेपी की चाहते हैं। अच्छा, आपका तो दुकान है, लॉकडाउन में क्या कुछ परेशानी हुई आपको? हाँ, लॉकडाउन में हमको ज्यादा परेशानी नहीं हुई, वैसे राशन की दुकानों के लिए तो परमिशन थी जी, तो हमारी तो ओपन थी, ज्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं है वैसे। अच्छा, जीएसटी आने के बाद भी काफी फायदा हुआ है जीएसटी से भी। अच्छा, क्या लगता है रोजगार मिला है मौजूदा सरकार में? हाँ, रोजगार तो मिला है।
रोजगार मिला है? हाँ जी, हमारा तो अपना बिजनेस है, रोजगार के बारे में हम ज़्यादा जानते। तो ये इनकी ठेले की दुकान है। और चाचा किसको वोट दे रहे हैं 2022 में? अखिलेश को। क्यों चाहते हैं अखिलेश जी की सरकार आए? अखिलेश ने अच्छा काम करा है। अच्छा जी, काम करा है। जी। अच्छा, सरकार कह रही है कि फ्री में राशन बांटा है, आपको मिला है क्या? हाँ, हमें भी मिला है, आपको सब मिला? चीज दिया उन्होंने। अच्छा, भय मुक्त उत्तर प्रदेश का पानी सब निर्माण- फ्री है उसका, बत्ती पानी सब फ्री दे रहा है। हाँ जी। अच्छा चलिए, तो चलते चलते हम काफी लोगों से मिलेंगे। भैया, आपके हिसाब से क्या राय है 2022 में किसकी सरकार आ रही है उत्तर प्रदेश में? 2022 में मेरे को लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। आप किसे वोट दे रहे हैं? एक्चुअली अभी तो मेरा वोट का कोई पता ही नहीं, क्योंकि जो मेरा वोटर आईडी कार्ड है वो कहीं और का, अभी जॉब यहाँ पे है, अभी उसके बाद भी पता चलेगा। तो आप लेकिन चाहते हैं समाजवादी की सरकार आए? समाजवादी की सरकार आए या किसी की भी सरकार आए, मतलब अभी तो जो रुख ये लग रहा है कि समाजवादी की आएगी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी सरकार आए वो रोजगार और महंगाई पे काम करें, अच्छा। ना कि तुष्टिकरण पे। अच्छा, सरकार कह रही है राशन बांटा है फ्री में। नहीं, फ्री में बांटा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फ्री में सरकार कितने दिन बांट लेगी या कुछ कर लेगी। सबसे पहले रोजगार सृजन के लिए काम होना चाहिए। रोजगार जब सृजन होगा तो आदमी खुद ही अपने मन से परचेज कर सकता है सामान को, या कुछ भी कर सकता है, और महंगाई को कंट्रोल होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो इनके हिसाब से सरकार ने रोजगार नहीं बांटा है और इनके हिसाब से समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में आनी चाहिए। चलिए, आप किसे वोट दे रहे हैं? बीजेपी। क्यों चाहते हैं बीजेपी की सरकार है? अच्छा साथ, अच्छा विकास भी कर रही हो। अच्छा, विकास कर रही है। राशन बांटा है आप? सब कुछ किया है। किया है। और भी अच्छा, ये गुंडा राज खत्म हुआ है कि नहीं? बिल्कुल हुआ, गुंडाराज खत्म। खत्म हुआ है। चलिए ठीक है, आप किसको चाह रहे हैं? बसपा। अच्छा, आप बोल चुके हैं। चलिए, आप किसे चाह रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी। क्यों चाहते हैं बीजेपी की सरकार है? बीजेपी की हर तरह से बढ़िया सरकार है, गुंडागर्दी खत्म है, हर चीज, रोजगार, सब कुछ, सारी चीज बढ़िया, सारी चीजें बढ़िया है। सब बढ़िया। चलिए ठीक है, तो यहाँ तो वाकई बताना मुश्किल है कि सरकार किसकी बना रहे हैं। कोई कह रहा है बसपा को वोट देंगे, कोई कह रहा है समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, तो कोई कह रहा है कि बीजेपी की सरकार आ रही है। चलिए चलते जाएंगे और भी आगे लोगों से पूछते जाएंगे। आप किसकी सरकार चाह रहे हैं? बीजेपी की सरकार चाह रहे हैं जी, ये तो मजाक में कह रहा है वैसे, लेकिन लड़का ये भी जो है योगी को ही वोट देगा, योगी के समर्थक है हम सब। अच्छा, तो वोट आप कांग्रेस को दे रहे हैं, लाना बीजेपी सरकार चाह रही है। आएगी तो बीजेपी ही, पर हमारे मामा का लड़का खड़ा है इसलिए हम कांग्रेस को वोट देना चाह रहे हैं, पर आएगी बीजेपी ही। अच्छा। हाँ जी। तो इनके तो मामा का लड़का खड़ा है, तो ये कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार है। चलिए ठीक है, तो क्यों बीजेपी के सपोर्टर क्यों है? उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं यहाँ पे। अच्छा, लोगों का कहना है विकास नहीं किया है कुछ। कौन कह रहा है विकास नहीं किया? उन्होंने राम मंदिर बनाया, सबसे बड़ा विकास तो यही है। अच्छा। हाँ जी। नहीं, तो स्थानीय क्या विकास किया है? स्थानीय में बताओ क्या कमी है? बताओ। कमी नहीं है, किसी प्रकार से कमी नहीं है, बताइए आप। कमी तो बताइए, ये बदहाल था। और बीजेपी के राज में आज यहाँ बच्चे भी खेल रहे हैं, सारा काम हो रहा है, सारे। अच्छा, कैमरामैन दिखा दीजिए यहाँ पे, ये पहले क्या था भैया बता। पहले तो बिल्कुल एकदम से झुंड थे यहाँ, शायद हो सकता है आज आप आकर के हमसे बात तो कर रही हो, आप ही नहीं आ पाती हैं। आज कम से कम बीजेपी का राज है तो आप यहाँ तो आ रहे हो। अच्छा, खेत था पहले? खेत था पहले, और उसको पार्क बना दिया। अब पार्क बना दिया यहाँ पे। हाँ, खेती था यहाँ पे, और क्या खेती होती थी। अच्छा, और ये तो यहाँ पर बुजुर्गों का एक ग्रुप दिख गया है, क्योंकि नोएडा में ठंड भी बढ़ती जा रही है, तो आग तापे हैं सभी लोग। तो किसकी सरकार चाह रहे हैं 2022 में? बहन कुमारी मायावती की सरकार चाह रहे हैं। अच्छा, क्यों चाह रहे हैं बसपा की सरकार है? अरे हमारे लिए तो, हमारे पहली बात तो हमारे क्षेत्र की है वो, अच्छा। और दूसरा उसके मुकाबला और कौन भी नहीं करे। हमारे यहाँ कोई भी सरकार आई, कोई भी गई। अच्छा, लोगों का कहना है कि बसपा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, खत्म होती दिख रही है एक तरह से। खत्म हो रही होगी, हमारे लिए तो खत्म नहीं हो रही, खत्म दिख रही है, आप खत्म। लेकिन बसपा को वोट देंगे? चलिए ठीक है, किसकी सरकार चाह रहे हैं भैया 2022? हम तो बीजेपी की चाह रहे थे, बीजेपी है ज्यादा बढ़िया। अच्छा, क्यों चाह रहे हैं बीजेपी की सरकार तो है? आगे जो शासन है हमारा यहाँ का, बहुत से चेंजेस आई हैं। योगी जी ने बहुत कुछ किया हमारे लिए। देखो, कानून व्यवस्था सबसे बढ़िया मेन चीज है यूपी के अंदर, कानून व्यवस्था वो बहुत अच्छी कर दी उन्होंने। अच्छा, आगे हम कई लोगों से मिलते हुए आ रहे हैं, तो उनका कहना है विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, विकास ठप पड़ा हुआ है। देखो, अपनी अपनी थिंकिंग है लोगों की, हम सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। हम तो कानून व्यवस्था के ऊपर लेके बात कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था अच्छी कर दी गई है। चलिए, आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं, समर्थन में है। चलिए, आप भैया किसे वोट दे रहे हैं?
अब यहाँ का बोलने से फायदा है, झोपड़ियाँ पड़े हैं, गरीबों से पूछो उनकी हालत क्या है, गरीब मजदूरों की हालत क्या है, अच्छा, इधर- उनसे पूछिए। झोपड़ियाँ पड़ी हुई है, 1,200 झुग्गियाँ पड़ी हुई हैं, उनसे मालूम कीजिए क्या तो होना वोट है किसे दे आगे। रहे हैं? वोट किसे दे रहे हैं? वोट जो सरकार हमारा भला करेगी उसके लिए देंगे वोट। अच्छा, इस सरकार को हमने देख बीजेपी को लिया, देंगे, इस सरकार को देख समाजवादी लिया, पार्टी को देंगे। मजदूरों की हालत खराब हुई पड़ी है, मजदूर को मजदूरी नहीं है इस टाइम पे। अच्छा। क्या करेंगे? सरकार तो लेकिन कह रही है लगातार रोजगार दिया है। क्या रोजगार दे रहे हैं? 100 आदमी को 10 आदमी को रोजगार मिल रहा है, 90 आदमी परेशान ढूंढ रहे हैं, उनको क्या होना है? अच्छा, तो वोट आप किसे अपना डालना चाहते हैं? अब तो जो सरकार नहीं बनाना चाहते हैं हम दोबारा से अपनी, जो सरकार नहीं आ रही उसको देंगे वोट अपने। चलिए ठीक है। अच्छा, झुग्गियों में आप रह रही हैं, सरकार कह रही है कि घर दिया है, राशन दिया है फ्री में, कुछ मिला है आपको? कुछ ना मिला हमें, कुछ नहीं मिला। ना राशन मिला ना घर मिला। कितने साल से यहाँ पे रह रही हैं? कई साल है, कई साल हो गए। हाँ 6-7-8 साल है। अच्छा अच्छा, तो कभी मांग नहीं की जाके घर के लिए, राशन के लिए? कभी नहीं गई? नहीं गए। आप क्या कहना चाह रही हैं? आप भी बता दीजिए हमें। घर और राशन नहीं मिला आपको? नहीं मिला, ना राशन मिला ना घर मकान मिला, कुछ अच्छा, भी। तो कैसे गुजारा करती हैं यहाँ पे? गुजारा चला रहे हैं, जैसे परदेश में पड़े हैं भैया, बेलदारी कर रहे हैं आदमी घर पे। अच्छा, वोटर आईडी बना है आपका? वोट देती हैं? वोट तो हर साल देते हैं, किसे देती हैं वोट? अब नहीं पता ना इस बार किसे दे रही हैं वोट? मुझे ना पता बाबू, मैं तो अंगूठा छाप बेटा। अच्छा, आप वोट देती हैं? अच्छा अच्छा, कौन यहाँ पे कितने लोग हैं ऐसे वोट देने वाले? वोट देती है माता जी? हाँ माता का हमें खोड़गा में 4 वोट। अच्छा, कि इस बार किसे जिता रही हैं? इस बार इस बार देखो भैया, जागो सब देंगे वही को हम दे देंगे। अच्छा, बहुत दिनों बाद यहाँ पे महिला बहुत सारी इकट्ठी हुई मिली हैं, तो इनसे भी पूछ लेते हैं, क्योंकि सरकार कह रही है बार बार कि आपकी सुरक्षा पे काम किया है, शौचालयों का निर्माण किया है। आप कहाँ जाती हैं? हम तो बाहर हमें लैट्रिन करने तो या लंग जंगल से पड़ा है। जंगल में जाती हैं। अच्छा, तो शौचालय नहीं बना है आसपास कहीं? अब कहाँ बना, मैं कहीं ऐसी जगह आप नहीं। सभी लोग जंगल में जाते हैं? हाँ नहाने धोने को बना रखी हैं। अच्छा, रात में यहाँ पे सेफ्टी का क्या है? सुरक्षित महसूस करती हैं? यहाँ तो यहाँ बस चोर चक्का का तो कुछ भी डर ना है। कुछ डर नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो कासना में हम मौजूद थे, जेवर विधानसभा लगती है ये, और लोगों की राय जैसे जैसे हमने लेते गए, ये पता चला कि कोई भी एक इंसान को वोट नहीं दे रहा है। कोई कह रहा है हम समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं, कोई कह रहा है हम बसपा में अपना वोट डाल रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि हम बीजेपी सरकार को यानी मौजूदा सरकार को जिता रहे हैं। किसी का कहना है कि विकास हुआ है, किसी का कहना है विकास नहीं हुआ है। तो वाकई ये जानना बहुत दिलचस्प है कि किसकी सरकार 2022 में आएगी। हालांकि हम अपना रिव्यू लेते जाएंगे, लोगों की राय भी जानते जाएंगे, और आखिरी में आपको ये पता जरूर चलेगा कि क्या है यूपी का एग्जिट पोल, यानी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसी के साथ नोएडा व्यूज पे आपसे मिलते रहेंगे मेरे यानी जानवी श्रीवास्तव के साथ।